हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के कंप्लीट क्रोनोलॉजी को हमने समझा था। आशा है आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। वो वीडियो को देखने के बाद आप एंशिएंट हिस्ट्री के कंप्लीट क्रोनोलॉजी को आप समझ पाइएगा। आज के वीडियो में जानेंगे हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया का कंप्लीट क्रोनोलॉजी, जिसमें गजनवी, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर मुख्य तौर पर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में गजनवी और गौरी साम्राज्य 971 से 1030 में गजनी के महमूद का शासनकाल का समय था। 973 से 1048 में अलबरूनी फिरदौसी का जीवन काल का समय था। 997 से 1014 में अफगानिस्तान में गजनी के महमूद का उत्तर भारत पर आक्रमण और हर साल लूटपाट किया था। मोहम्मद गौरी ने गजनवी को हराया और पंजाब पर कब्जा कर लिया। 1172 में मोहम्मद गौरी का भारत का पहला आक्रमण। 1179 में मोहम्मद गौरी द्वारा पेशावर पर कब्जा। 1186 में मोहम्मद गौरी द्वारा लाहौर पर कब्जा किया गया। 1192 में मोहम्मद गौरी ने तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में राजपूतों को हराया था। 1193 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था। 1206 में मोहम्मद गौरी की लाहौर में हत्या कर दी गई थी। अब जानते हैं दिल्ली सल्तनत का क्रोनोलॉजी, जिसका टाइम पीरियड था 1206 से 1526 ईस्वी के बीच। 1206 से 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक वंश, जिसे गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, उसे स्थापना की थी। 1211 में 1136 ईस्वी के बीच शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासनकाल का समय था। 1221 से 1222 ईस्वी में मंगोल द्वारा उत्तर पश्चिम भारत में आक्रमण शुरू हुआ था। 1231 में इल्तुतमिश द्वारा ग्वालियर पर कब्जा कर लिया गया था। 1235 ईस्वी में उज्जैन पर कब्जा कर लिया गया था। 1236 में 1240 में रजिया का शासनकाल का समय था। 1240 से 1246 ईस्वी में 40 रईसों के एक विशेष समूह द्वारा शासन व्यवस्था शुरू की गई थी। 1246 से 1286 में बलबन के शासनकाल का समय था। 1266 से 1286 में बलबन द्वारा दिल्ली में मुस्लिम कला और अध्ययन केंद्र के रूप में स्थापना की गई थी। 1290 में खिलजी वन की स्थापना की गई थी। 1290 से 1296 में पहले खिलजी शासक जलालुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल और मंगोलों को आक्रमण से रोका था। 1296 से 1326 में अलाउद्दीन मोहम्मद खिलजी का शासनकाल का समय था। 14वीं सदी में सुहरावर्दी, चिश्ती और फिरदौसी सूफी संप्रदाय का उदय हुआ था और 1300 ईस्वी में एज़टेक सभ्यता अपने चरम सीमा पर था। 1301 में अलाउद्दीन मोहम्मद खिलजी द्वारा राजपूत किला रणथंबोर पर कब्जा कर लिया गया था। 1303 में अलाउद्दीन मोहम्मद खिलजी द्वारा राजपूत किला चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया गया था। 1309 से 1311 में अलाउद्दीन मोहम्मद खिलजी द्वारा दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त कर लिया गया था। 1316 में शिहाब अल दीन उमर का शासनकाल का समय था। 1316 से 1320 में कुतुब अल दीन मुबारक शाह का शासनकाल का समय था। 1320 में तुगलकों ने खलजियों को दिल्ली के सुल्तानों के रूप में प्रतिस्थापित किया था। 1320 से 1324 में गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम का शासनकाल का समय था। 1324 से 1351 में मोहम्मद तुगलक शाह का शासनकाल का समय था। 1334 में मालाबार तुगलकों के शासनकाल से मुक्त हो गया था। 1336 से 1646 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। 1337 में बंगाल पर मलिक शमसुद्दीन के शासनकाल का समय था और तुगलकों के शासनकाल से मुक्त हो गया था। 1347 से 1526 में बहमनी राजवंश का शासनकाल का समय था। 1351 में गियास अल दीन महमूद शाह का शासनकाल का समय था। 1351 से 1388 में फिरोज शाह का शासनकाल का समय था। 1388 से 1389 में गियास अल दीन तुगलक शाह द्वितीय का शासनकाल का समय था। 1389 से 1390 में अबू बकर शाह का शासनकाल का समय था। 1390 से 1394 में नसीर अल दीन मोहम्मद शाह का शासनकाल का समय था। 1394 में अला अल दीन सिकंदर शाह का शासनकाल का समय था। 1394 से 1412 में नसीर अल दीन महमूद शाह का शासनकाल का समय था। 1398 से 1399 में तैमूर लंग के सेनाओं ने दिल्ली में लूटपाट की थी। 1414 से 1450 में दिल्ली के सुल्तानों के रूप में सैयदों का शासनकाल का समय था। 1440 से 1518 में कबीर द्वारा सभी धर्मों की एकता का उपदेश दिया गया था। 1450 में लोदियों ने सैयदों को दिल्ली में प्रस्थापित किया था। 1469 से 1339 में गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक का जीवन काल का समय था। 1480 से 1564 में कर्नाटक संगीत के संगीतकार पुरंदर दास के जीवन काल का समय था। 1482 से 1673 में अहमदनगर, बरार, बीजापुर के दक्षिण सल्तनों का शासन का समय था। 1482 से 1673 में दक्कन के सल्तनत अहमदनगर, बरार, बीजापुर, बिदर और गोलकुंडा का उदय हुआ था। 1486 से 1533 में हिंदू भक्ति के शिक्षक चैतन्य के जीवन काल का समय था।
और 1492 में अमेरिका के लिए पहली यात्रा की थी। 1498 में वास्को डी गामा द्वारा भारत में पुर्तगाली उपस्थिति स्थापित की गई थी। 1509 से 1529 में विजयनगर पर कृष्णदेवराय का शासनकाल का समय था। 1510 में अम्फोसो डी अल्बुकल के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। अब जानते हैं मुगल एम्पायर का क्रोनोलॉजी, जिसका टाइम पीरियड था 1526 से 1707 ईस्वी के बीच। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। 1530 में बाबर की मौत हो गई थी और हुमायूं का शासनकाल का समय था। 1532 से 1623 में तुलसीदास के जीवन काल का समय था। 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर लिया था और हुमायूं का फारस में निर्वासन हो गया था। 1541 से 1602 में अबू फजल के जीवन काल का समय था। 1555 में हुमायूं की वापसी होती है और हुमायूं द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया जाता है। 1556 में हुमायूं की मौत और अकबर गद्दी का उत्तराधिकारी बन जाता है और पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। 1556 से 1605 में अकबर का शासनकाल का समय था और 1558 में एलिजाबेथ प्रथम का इंग्लैंड में सिंहासन का आरोहण हुआ था। 1563 में हिंदुओं पर तीर्थयात्रा पर कर की समाप्ति हो गई थी। 1564 में गैर मुस्लिमों पर लगने वाले कर जिजिया की समाप्ति हो गई थी। 1571 में फतेहपुर सीकरी में नई राजधानी का निर्माण करवाया गया था। 1573 में गुजरात पर विजय हुआ था। 1575 में इबादत खाना का निर्माण हुआ था। 1576 में बंगाल पर विजय हुआ था। 1581 में काबुल पर विजय प्राप्त हुआ था। 1582 में अकबर द्वारा दीन इलाही का आरंभ हुआ था। 1584 में फतेहपुर सीकरी का त्याग कर दिया गया था। 1592 में उड़ीसा पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। 1595 में बलूचिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर दिया गया था। 1605 से 1627 में जहांगीर का शासनकाल का समय था। 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत में व्यापारी केंद्र की स्थापना की गई थी। 16 से 1618 में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। 1619 में सूरत में ब्रिटिश कारखाने की स्थापना की गई थी। 1628 से 1658 में शाहजहां का शासनकाल का समय था। 1630 से 1680 में मराठा वंश के संस्थापक शिवाजी के जीवन काल का समय था। 1642 में ब्रिटिश व्यापारिक किले फोर्ट सेंट जॉर्ज की मद्रास में स्थापना की गई थी। 1643 में ताजमहल का निर्माण पूरा हो गया था। 1658 से 1707 में औरंगजेब का शासनकाल का समय था और 1664 में फ्रेंच इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 1674 में शिवाजी के छत्रपति के रूप में ताजपेशी हुई थी। 1679 में औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों पर जिजिया पुनः लगाया। 1681 में औरंगजेब ने दक्कन की विजय के लिए अभियान शुरू किया था। 1686 में बीजापुर पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। 1689 में गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया गया था और शंभू जी को पकड़कर उसे हत्या कर दी गई थी। 1690 में जॉब चरनोक ने कलकत्ता में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। 1699 में सिख खालसा के 10वें गुरु गोविंद राय द्वारा स्थापित की गई थी। अब जानते हैं 18वीं और 19वीं सदी के भारत में ब्रिटिश की क्या स्थिति थी, उसका क्रोनोलॉजी। 1707 से 1712 में बहादुर शाह के शासनकाल का समय था। 1713 से 1719 में फर्रुख सियार का शासनकाल का समय था। सैयद बंधु हुसैन अली और अब्दुल्ला का राजा निर्माताओं के रूप में वर्चस्व का समय था। 1714 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ के तहत मराठा शक्ति का उदय हुआ था। 1719 में रफी उद दर्जात, रफीद उद दौलत और निकुसियार का शासनकाल का समय था। 1719 से 1748 में मोहम्मद शाह के शासनकाल का समय था। 1723 में निजाम अल मुल्क ने हैदराबाद में निजामी स्थापना स्थापित की थी। 1739 में करनाल की लड़ाई हुई थी। ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली में लूटपाट की थी। 1748 से 1754 में अहमद शाह का शासनकाल का समय था और 1750 में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी। 1754 से 1759 में आलमगीर द्वितीय का शासनकाल का समय था। 1759 से 1806 में शाह आलम द्वितीय का शासनकाल का समय था। 1806 से 1837 में अकबर द्वितीय का शासनकाल का समय था। 1837 से 1857 में बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल का समय था। आज के वीडियो में मिडिवल हिस्ट्री के कंप्लीट क्रोनोलॉजी को जाना। नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट क्रोनोलॉजी को समझेंगे। दोस्तों, हिस्ट्री का ये क्रोनोलॉजी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 से 5 बार इस वीडियो को देखने से आपके हिस्ट्री के कंप्लीट क्रोनोलॉजी को आप याद कर लोगे। इसी तरह से एग्जाम से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।